खत्म हो गई, महंगाई पर हम बर्बाद हो गए। नीतीश जी केसीआर मिलकर इकट्ठा करें, 2024 में ऐसे लोगों को खत्म करें। नीतीश कुमार जी राजेंद्र बाबू के बाद यदि किसी में ये अपार संभावना है ईमानदार, अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए राजेंद्र बाबू के बाद। बिहार को यदि पीएम के रूप में कोई व्यक्ति, अब यदि नीतीश जी का चर्चा, ये सवाल है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पप्पू यादव अपनी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को शुभकामना तो दी ही है, साथ ही साथ नीतीश कुमार के लिए आज के दिन बड़ी बात कह दी है। किस प्रकार पप्पू यादव नीतीश कुमार की तुलना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। स्वतंत्र भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष, निर्भीक, निडर और आम आदमी के लिए एक आवाज, एक संघर्ष, वह जन अधिकार पार्टी के साथियों ने, नेताओं ने, मित्रों ने और जन अधिकार पार्टी के चाहने वाले लोगों ने, चाहे किसान का इशू हो, आरबीआई का इशू हो, अग्निवीर का इशू हो, कोरोना का इशू हो, बाढ़ का इशू हो, जितने इशू हुए देश भर में, जब कोई घटना घटित हुई बिहार में, बिहार के बाहर, तो जन अधिकार पार्टी ने एक आवाज बनकर, एक सेवक बनकर मदद के लिए, संघर्ष के लिए, मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। जन अधिकार पार्टी की 6ठा स्थापना दिवस, 7वां स्थापना दिवस संघर्ष के प्रतीक के रूप में एक मजबूत विचारों की जमात खड़ी की गई, एक मजबूत लोकतंत्र को बचाने वाले, चाहे वो छात्र, युवा हो, युवा शक्ति हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, किसान का हो, पप्पू ब्रिगेड हो, जन अधिकार सेवा हो, जो भी विंग्स हैं जिसमें छात्रों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, अल्पसंख्यकों ने बड़ी भूमिका निभाई, किसानों ने। देश जब लड़ रहा था तो जन अधिकार पार्टी सड़क पर थी। देश जब भी जला तो जन अधिकार पार्टी आवाज दी, आग बुझाने का काम किया। जब कभी समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, जन अधिकार पार्टी वहां खड़ी रही। हम हमेशा प्रयास किए हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत को देखें, हम पेरियार के भारत को देखें, हम सावित्रीबाई फुले के भारत को देखें, हम कबीर के भारत को देखें, हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के भारत को देखें। आर्थिक आज़ादी, फ्रीडम, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन जस्टिस, वन नेशन वन पीस। एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। 2024 जो आज हालात हैं, रुपया का डॉलर, आयात का, बिहार भारत में नफरत का, संविधान कंप्लीट कोलैप्स है, डेमोक्रेसी कोलैप्स है, रोजगार नहीं है, हमारी डॉलर खत्म हो गई, महंगाई पर हम बर्बाद हो गए। तो केसीआर आए तो हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो ममता हो, मायावती हो, अरविंद केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, चाहे शरद पवार जी हो, सब लोगों को नीतीश जी केसीआर मिलकर इकट्ठा करें और मजबूती के साथ 2024 में ऐसे लोगों को खत्म करें। क्या नीतीश कुमार पीएम बनेंगे? सर, नीतीश कुमार जी राजेंद्र बाबू के बाद यदि किसी में ये अपार संभावना है और वो एक फेस, ईमानदार फेस हैं, वो 2024 में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये कांग्रेस, सोनिया गांधी जी और विपक्ष मिल के तय करेंगे, राहुल गांधी जी मिल के तय करेंगे। सवाल सिर्फ नीतीश जी का नहीं है। नीतीश जी एक ईमानदार, अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए राजेंद्र बाबू के बाद। मेरा मानना है कि बिहार को यदि पीएम के रूप में कोई व्यक्ति, कभी मुलायम सिंह थे,
कभी लालू यादव का नाम चर्चा में आया, शरद किसी का आया। अब यदि नीतीश जी का चर्चा, ये सवाल है, और विपक्ष और कांग्रेस एक होकर के एक नामों पर सहमति देती है तो बिहार के लिए गौरवान्वित होगा और हमें अत्यधिक खुशी होगी। तो सुना आपने, पप्पू यादव बोल रहे थे, नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके बाद अगर बिहार का कोई स्वच्छ चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। और इसके लिए वो कांग्रेस के नेताओं का भी आह्वान कर रहे थे और कह रहे थे कि इसमें उनको सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा पप्पू यादव ने कुछ और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को जिस तरह से देश में दबाया जा रहा है, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो मजबूत होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है हनन हो रहा है, उसका खात्मा करने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से पप्पू यादव ने ये कहा है और उस पर उन्होंने बड़ी बात कही है और ये कहा है कि पूरे देश के विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार से जो मुहिम छेड़ी है उसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी का भी नाम लिया, नवीन पटनायक का भी नाम लिया, शरद पवार का भी नाम लिया और पूरे तमाम जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उन सभी को एकजुट करने की बात कही है। हालांकि बिहार की सियासत किस तरफ अभी जा रही है वो आप सभी देख रहे हैं, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ रंग लाता है, क्या प्रतिक्रिया निकलकर आती है, वो भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।